Hello everyone, welcome back to Python series. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने अब तक पाइथन के बेसिक कवर कर लिए हैं। हमने इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर, इफ एल्स, लूप्स और स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज हम एक नए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं जिनका नाम लिस्ट इन पाइथन एंड टपल। अगर आप पाइथन में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, डाटा साइंस सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट या ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो लिस्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम व्हाट इज लिस्ट, व्हाई डू वी यूज लिस्ट, क्रिएटिंग लिस्ट, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, अपडेटिंग लिस्ट, लिस्ट मेथड, बिल्ट इन फंक्शन और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज लिस्ट। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, सपोज मेरे क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स मान लीजिए राहुल 85, अमन 90, शिव 95, रोहित 80, अंकित 75। अगर मैं हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग वेरिएबल में स्टोर करूं तो कोड कुछ ऐसा होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ऐसे इनको अगर एक डिफरेंट वेरिएबल में लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। अभी तो सिर्फ 5 स्टूडेंट है, लेकिन अगर इसमें 500 स्टूडेंट हो जाए, क्या हम 500 वेरिएबल बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोड बहुत बड़ा और मैनेज करने में मुश्किल हो सक जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं लिस्ट की। इस डेफिनेशन का मतलब हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑर्डर का मतलब है कि लिस्ट में एलिमेंट जिस ऑर्डर में स्टोर होंगे वही ऑर्डर में मेंटेन रहेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
यहाँ पे 10 फर्स्ट है, 23 सेकेंड, 34 थर्ड, फोर्थ, 45 फोर्थ। ये ऑर्डर कभी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब लिस्ट के अंदर की वैल्यू को हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे लेट से सी एग्जाम्पल, अब जैसे मुझे अमन की जगह शिव करना हो तो मैं कैसे करूँ? इसका आउटपुट देखते हैं। अभी इसे मैं प्रिंट करवाऊँ। राहुल शिव रोहित, अमन की जगह शिव हो गया। देखा, लिस्ट की वैल्यू चेंज हो गई है। इसी वजह से लिस्ट को म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। अब देखते हैं कलेक्शन का मतलब क्या है। इसमें कलेक्शन लिखा हुआ, टेबल ऑर्डर आपने समझ लिया, म्यूटेबल भी समझ लिया। कलेक्शन क्या होगा? कलेक्शन का मतलब होता है कि एक ही जगह बहुत सारी वैल्यू को स्टोर करना। दैट स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन सिंगल वैल्यू। जैसे शॉपिंग लिस्ट, मिल्क, ब्रेड, शुगर, बटर, ये सब अलग अलग नहीं लिखते, एक ही शॉपिंग लिस्ट में लिखते हैं। बिल्कुल वैसे ही पाइथन लिस्ट भी म्यूटेबल वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करती है। अब बात करते हैं पाइथन में हम लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। पाइथन में जब हम लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे आप देख ही रहे होंगे नंबर्स का, स्ट्रिंग लिस्ट, फ्लोट लिस्ट, बुलियन लिस्ट, ये सभी प्रकार के लिस्ट हो सकते हैं। एंड मिक्स्ड डेटा टाइप भी होते हैं पाइथन के। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ स्ट्रिंग भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट भी है, बुलियन भी है। इसको हेट्रोजेनियस लिस्ट भी बोलते हैं। एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट होता है। जैसे हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं।
ये रहा आपका एम्प्टी लिस्ट। इसमें वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं, डेटा नहीं है। आप इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। एक ही लिस्ट में इसमें दूसरी लिस्ट हो सकती है। नेस्टेड लिस्ट। इसका यूज बहुत रियल वर्ल्ड में होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो तुम्हारे फोन में एक कॉन्टैक्ट्स ऐप है। उसमें एक कॉन्टैक्ट के अंदर नेम, नंबर है, ईमेल होता है। ये स्कूल में एक क्लास के अंदर सब स्टूडेंट की लिस्ट होती है। ये शॉपिंग ऐप में कार्ट के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं। ये सब लिस्ट के रियल लाइफ कॉन्सेप्ट हैं। प्रोग्रामिंग में भी जब हमें मल्टीपल रिलेटिव वैल्यू को एक साथ स्टोर करना होता है तब हम लिस्ट का यूज करते हैं। क्या हमने देखा इतना? नेस्टेड एम्प्टी, नंबर, आउट, डेफिनेशन लिस्ट, ये सब। अब हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट, यूज इंडेक्सिंग। अब हमने लिस्ट बनाना सीख लिया है, लेकिन अगर लिस्ट के अंदर किसी भी कोई पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम हमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है पाइथन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, पाइथन में इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, एक से नहीं होती है। ये बिगनर की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए शिव पहले नंबर पे है लेकिन उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है। राहुल का इंडेक्सिंग 1, अमन का 2, इसी तरह लास्ट तक। अब जैसे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे शिव प्रिंट कॉपी आ गए हैं। इसी जगह पे अभी और रखते हैं तो अंकित आएगा। अंकित आ गया। अगर यहाँ पे सपोज 6 लिख दिया जाए, रन करते हैं क्या होगा? यहाँ पे 6 इज मोस्टेशन पर ये दिखाने लगा रॉन्ग, इंडेक्सिंग गलत। पाइथन बोलेगा इतना इंडेक्सिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये विग्नर बाबत करते हैं। बात करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग की। ये रहा माइनस इंडेक्स। अगर यहाँ पे -2 कर दोगे तो वो भी पाएगा। देखो रोहित देखो। अब बात करते हैं वाई निगेटिव इंडेक्सिंग। सपोज मुझे लिस्ट का लास्ट एलिमेंट चाहिए, लेंथ मुझे पता नहीं। मैं ये कर सकता हूँ प्रिंट स्टूडेंट -1 इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट 4, क्योंकि फ्यूचर में लिस्ट बड़ी हो सकती है, इसलिए माइनस इंडेक्सिंग जरूरी है। अब बात करते हैं हम स्लाइसिंग की।
पेम स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्टार्ट होता है कहाँ से कहाँ तक स्टॉप जाना है, लेकिन स्टॉप इंडेक्सिंग इंक्लूड नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है।
और इसमें काफ़ी लाइब्रेरी है। अपेंड, जैसे मान लो हम लिस्ट बना लिए, उसके बाद कोई ऐड करना है कोई वैल्यू, तो हम अपेंड का यूज करते हैं। एंड जैसे अब मान लो हमने इंड में नहीं, बीच में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तब हम यूज करते हैं इंसर्ट की। और ऐसे अपेंड भी, ऐसा इंसर्ट, ये सब एक्सटेंड अगर करनी हो तो एक्सटेंड, मेरे पास एक ही नहीं दो अलग लिस्ट है, तो एक्सटेंड कर सकते हैं। रिमूव करना हो अगर, क्या होता है ये एरर आता है कब वैल्यू में न मिले तो रियल लाइफ में। पॉप क्या होता है, इंडेक्स के साथ। यही सब शॉर्ट, रिवर्स काउंट, इंडेक्स, कॉपी, ये सब है। ये सब आप खुद से अपना गूगल से निकाल के देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं टपल। अब हम पाइथन के एक और इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम टपल है। अगर आपको लिस्ट समझ आ गई है तो टपल समझना बहुत आसान है। टपल और लिस्ट देखने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन एक दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस की वजह से रियल प्रोजेक्ट में टपल का यूज किया जाता है। व्हाट इज टपल आता है यहाँ पर। A tuple is a order and immutable collection of element। अब इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। टपल भी लिस्ट की तरह म्यूटेबल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टपल इम्यूटेबल होता है। मतलब एक बार टपल बन गया तो उसके बाद उसके अंदर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वाई टपल, सो क्वेश्चन आता है कि जब लिस्ट ऑलरेडी है तो टपल की क्या जरूरत। सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है या आधार नंबर है या डेट ऑफ बर्थ है, या वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती, तो इनको टपल में स्टोर करना बेटर होता है। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हैं, टपल राउंड ब्रैकेट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं।
टपल भी हेट्रोजेनियस होता है। डिफरेंट डेटा टाइप्स एक ही टपल में स्टोर हो सकते हैं। सिंगल एलिमेंट टपल, ये बिगिनर की सबसे कॉमन मिस्टेक है। इसमें भी सेम टाइप में इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होती है, माइनस से उधर से होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी वैसे सेम है। इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट अब आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्यूटेबल। अब ये कैसे इम्यूटेबल होती है आप चेक करिए। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एरर आ गया देखिए। अब यहीं पे इसे ऐसे कर दीजिए, सेव इसमें। इसी की जगह पे हम ये राउंड ब्रैकेट लगा दें, ये हमारा चेंज हो जाएगा। पानी पी लेता हूँ थोड़ा गाइस।
टपल में अब जैसे मेथड की बात करते हैं, मेथड इसमें बहुत कम होते हैं, जैसे काउ सी आउट, काउंट करना है। जैसे काउंट करना है तो 10 कितनी बार, 12 ऐसे नंबर्स हैं तो बता देगा, इंडेक्सिंग प्रिंट करता है। अब आते हैं बिल्ट इन फंक्शन में। इसे हम कॉपी कर लेंगे। लेंथ निकाल दिया 4 है, मैक्स निकाल दिया 40 है, मिनिमम निकाल दिया 10 है, सम निकाल दिया 100। ये है बिल्डिंग फंक्शन। अब देख लेते हैं कि लूप्स। लिस्ट की तरह टपल में भी लूप चल सकते हैं।
हम बात करते हैं लिस्ट vs टपल। लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होता है, और टपल में इम्यूटेबल होती है, इसमें राउंड ब्रैकेट का यूज होता है। इसमें मोर मेथड होते हैं, इसमें ओनली काउंट, लेंथ, इंडेक्सिंग, यही सब होता है। लिस्ट स्लो होती है, टपल फास्टर होती है। मेमोरी लिस्ट करती है, ये लिस्ट मेमोरी करती है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, शॉपिंग लिस्ट चेंज होती रहती है, इसीलिए लिस्ट। डेट ऑफ बर्थ फिक्स होती है, इसीलिए टपल। आई होप यू आर वेरी क्लियर इन टपल एंड लिस्ट। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, जैसे डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, व्हाई टपल इज फास्टर देन लिस्ट, कैन बी मॉडिफाई a tuple, how to create a single element tuple। ये चार क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। एक बार आप इधर देख लीजिए क्या क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं,
Here आपका difference list vs tuple. So that's all of for today lecture, and we learn about list and tuple, their different indexing, flashing method, and but practical example. I hope this lecture helped you understand when to use list and when to use tuple. In the next lecture, we will learn about sets and dictionaries, which are also very important Python data structure. If you found this lecture helpful, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you for watching. See you in the next lecture. Happy coding. Bye bye.